क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हाथ ने हमें बचपन में थपकियां देकर सुलाया, वही हाथ एक दिन हमारी बर्बादी की इबारत लिखेगा? आज की कहानी मेरे 369 भाई बहनों के लिए है। यह कहानी है आर्यन की, जिसने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। आर्यन के पिता ने उसकी परवरिश के लिए दूसरी शादी की। नई माँ ममता आई। नाम तो ममता था, पर उसके दिल में आर्यन के लिए सिर्फ नफरत थी। आर्यन छोटा था, वो ममता को माँ कहता, पर ममता उसे सिर्फ एक नौकर समझती। पिता काम पर जाते तो ममता आर्यन को अंधेरे कमरे में बंद कर देती। उसे रूखी सूखी रोटी दी जाती। आर्यन रोता, गिड़गिड़ाता, पर ममता का दिल पत्थर से भी सख्त था। वक्त गुजरा, आर्यन बड़ा हुआ, उसने मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन ममता ने पिता के कान भर दिए कि आर्यन बिगड़ गया है। पिता ने आर्यन को घर से निकाल दिया। आर्यन के पास न छत थी, न जेब में पैसे। वो सड़कों पर सोता, भूखा प्यासा रहता, पर उसने हार नहीं मानी। उसने एक छोटी सी चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम शुरू किया। रात को वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अपनी किताबें पढ़ता। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, कामयाब होके दिखाना है। सालों की कड़ी मेहनत के बाद आर्यन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत और इज्जत, पर उसके दिल में आज भी वो जख्म ताज़ा था जो उसकी सौतेली माँ ने दिया था। एक दिन आर्यन को खबर मिली कि उसके पिता का देहांत हो गया है और उसकी सौतेली माँ अब सड़कों पर आ गई है। आर्यन गुस्से में भरा अपने पुराने घर पहुंचा। उसने देखा कि ममता एक फटी हुई साड़ी में भीख मांग रही थी। आर्यन ने हंसते हुए कहा, देखा माँ, समय का पहिया कैसे घूमता है। आज मैं महल में हूँ और तुम धूल में। ममता की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने आर्यन के हाथ में एक पुरानी डायरी दी। जब आर्यन ने वो डायरी खोली तो उसकी रूह कांप गई। उस डायरी में लिखा था कि आर्यन के पिता एक बहुत बड़े कर्ज में थे। कर्जदार आर्यन को मारना चाहते थे। ममता ने आर्यन को सिर्फ इसलिए बुरा बनाया ताकि वो घर से दूर रहे और उसकी जान बच सके। ममता ने अपना सारा स्त्री धन बेचकर चुपके से आर्यन की पढ़ाई के पैसे भेजे थे। वो जो आर्यन को सूखी रोटी देती थी, उसका मकसद उसे मजबूत बनाना था ताकि वो किसी के आगे हाथ न फैलाए। आर्यन को एहसास हुआ कि जिसे वो नफरत समझता था, वो तो माँ का सबसे बड़ा बलिदान था। उसने ममता को गले लगा लिया और रो रो कर माफ़ी मांगी। ममता ने बस इतना कहा, बेटा, माँ का प्यार कभी जताने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को लायक बनाने के लिए होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर कड़वाहट के पीछे दुश्मनी नहीं होती। कभी कभी लोग हमें इसलिए ठुकराते हैं ताकि हम दुनिया की भीड़ में खो न जाएं। अपने माता पिता के कड़वे शब्दों में भी भलाई ढूंढना सीखें, क्योंकि माँ तो माँ होती है, चाहे वो अपनी हो या सौतेली। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।